एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, लोकसभा इलेक्शन के नताइज गुज़िश्ता दिन जाहिर कर दिए गए, जिसके बाद जहां पूरे मुल्क और इस मुल्क की सबसे बड़ी दूसरी रियासत महाराष्ट्र में एक नए सियासी तब्दीली की आहट सुनाई देने लगी है, वहीं मराठवाड़ा से महायुति यानी महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार का सुपड़ा साफ होने के बाद अब मराठवाड़ा के अवाम भी गोया राहत महसूस करने लगे हैं। दरअसल गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से पूरे महाराष्ट्र की सियासत तोड़जोड़ और लड़ाओ और हुकूमत करो इस सियासत की भेंट चढ़ चुकी थी। ट्रिपल इंजन सरकार के तमामी दावों को आज मराठवाड़ा के अवाम ने मुस्तरद कर दिया और दोबारा मराठवाड़ा में महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने दोबारा अपना दबदबा कायम करने में कामयाबी हासिल कर ली। वहीं महाविकास आघाड़ी को उद्धव ठाकरे की वजह से सियासी फायदा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल मराठवाड़ा से बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ साथ अजीत पवार को भी अवाम ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए इन्हें पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया। जैसा कि इलेक्शन से पहले ही कहा जा रहा था कि गद्दारों को अवाम उनकी जगह जरूर दिखाएगी, ठीक उसी तरह मराठवाड़ा का इंतखाबी नतीजा सामने आ चुका है। वहीं मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद लोकसभा सीट के नतीजे ने जिला और मराठवाड़ा के साथ साथ महाराष्ट्र के अवाम को चौंका दिया है, क्योंकि 13 मई को हुई वोटिंग के बाद ही से तमामी एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे और एमआईएम के इम्तियाज जलील के दरमियान ही असल और कांटे का मुकाबला बताया गया था। कई बड़े न्यूज चैनलों ने चंद्रकांत खैरे की जीत को यकीनी बताते हुए पूरे वोटों का हिसाब किताब भी पेश कर दिया था। वहीं मजलिस की जानिब से भी दोबारा अपनी कामयाबी की रिवायत को बरकरार रखने का एक बड़ा दावा भी कर दिया गया था, लेकिन 4 जून को आने वाले नतीजे ने तमामी एग्जिट पोल्स को गलत साबित कर दिया। खुद महाविकास आघाड़ी और एमआईएम भी इस नतीजे पर हैरत का इजहार कर रही है। वहीं मुल्क और महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़ा में महाविकास आघाड़ी और औरंगाबाद में मजलिस के हक में माहौल साजगार होने के बावजूद संदीपान भुमरे ने तमामी हिसाब किताब को गलत साबित करते हुए एक बड़ी जीत दर्ज कराई है, जिसके बाद मराठवाड़ा में महाविकास आघाड़ी की कामयाबी का जश्न कुछ हद तक फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। इधर एमआईएम जो कि गुज़िश्ता 10 सालों से औरंगाबाद शहर के साथ साथ पूरे जिले की सियासत में अपना दबदबा कायम कर चुकी थी, ऐसा कहा जा रहा है कि अब मराठवाड़ा में मजलिस का सियासी मुस्तकबिल दांव पर लग चुका है। औरंगाबाद से मजलिस की शिकस्त की अहम वजूहात का कच्चा चिट्ठा जमा किया जा रहा है और शिकस्त की अहम वजूहात के साथ साथ कई गलतियों पर भी सर जोड़कर बैठने की बात हो रही है। जैसा कि नतीजे से 2 दिन पहले खुद साबिक एमपी इम्तियाज जलील ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं आता है तो फिर पार्टी के तमामी जिम्मेदारों के साथ साथ तमामी साबिक कारपोरेटरों से भी मंथन जरूर होगा। लेकिन इतनी बात तो जरूर सामने आ रही है कि पूरे मुल्क और महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़ा में नई सियासी तब्दीली और महाविकास आघाड़ी के परफॉर्मेंस को देखते हुए एमआईएम में भी बड़ी तब्दीली का खदशा बढ़ चुका है और ऐसी बातें भी गश्त कर रही है कि मजलिस के कई नेता महाविकास आघाड़ी के खेमे में जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन का असर 4 महीनों बाद होने वाले असेंबली इलेक्शन पर जरूर पड़ेगा और महाराष्ट्र में फिर एक मर्तबा असेंबली इलेक्शन के बाद महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनने के इम्कानात भी अब काफ़ी बढ़ चुके हैं। वहीं सियासी हलकों से इस तरह की खबरें भी गश्त कर रही है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ग्रुप के कई बड़े नेता, इसी तरह एकनाथ शिंदे के नए कामयाब होने वाले 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से आधे से ज्यादा उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ चुके हैं। इसी को देखते हुए औरंगाबाद जिला एमआईएम में भी इस तरह की सियासी सेटिंग की चर्चा है। खैर ये अफवाह है या हकीकत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतनी बात तो जरूर कही जा सकती है कि औरंगाबाद जिला के लोकसभा सीट का नतीजा बहुत सारे खदशात और इम्कानात की दस्तक दे रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह आने वाला असेंबली इलेक्शन और महाविकास आघाड़ी की बड़ी सियासी वापसी बतलाई जा रही है। नाजरीन, जहां तक औरंगाबाद जिला और शहर की बात की जाए तो ये तमामी सियासी पार्टियों के लिए एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखता है। यही वजह है कि अब आने वाले 3-4 महीनों में औरंगाबाद की सियासत में कई बड़े उलटफेर की बातें सियासी जानकारों की जानिब से हो रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये सिर्फ एक सियासी बयानबाजियां है, ये तो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।